नमस्कार दोस्तों, मैं प्रेमनाथ आप सबका अपने इस वीडियो में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि मैंने इसके पहले भी आप लोगों को शिक्षक भर्ती परीक्षा के गणित विषय के प्रैक्टिस सेट आप लोगों को कराए थे, जो कि मैंने 3 प्रैक्टिस सेट आप लोगों को दे चुका हूं। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को चौथा प्रैक्टिस सेट कराने जा रहा हूं। इस प्रैक्टिस सेट में भी आप लोगों को 20 क्वेश्चन मिलेंगे, जो कि आपके पेपर के लिए बहुत ही लाभकारी होंगे। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, इस वीडियो में या इसके पहले के वीडियो जो भी थे मेरे प्रैक्टिस सेट वाले, इसमें जो भी क्वेश्चन कराए गए हैं वो आपके पेपर संबंधित हैं और इन्हीं से मिलते जुलते आपको पेपर आपके मिलेंगे। ठीक है, चलिए पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन आपका दे रखा है, वह कोण ज्ञात कीजिए जो अपने पूरक कोण से 40 अंश अधिक है। दोस्तों, यहां पे आया है पूरक कोण की बात, तो पूरक कोण का मान हमें पता होना चाहिए। पूरक कोण का योग क्या होता है? पूरक कोण का योग कितना? 90 डिग्री। तो यहां पे दो पूरक कोणों का योग होता है 90 डिग्री। एक के बारे में कह रहा है दूसरे से 40 अंश अधिक है, तो पहला अगर x है तो दूसरा कितना होगा? x प्लस 40, और इन दोनों का योग कितने के बराबर है? 90 डिग्री के। तो यहां पे देखेंगे 2x और 40 उधर जाएगा, घट जाएगा, जो कि आंसर हो जाएगा आपका दोनों का अंतर 50 डिग्री का। ये कट जाएगा, x की वैल्यू आ गई 25, x की वैल्यू हो गई 25। और आपको बताना कौन सा कोण है? वह कोण बताना है जो 40 अंश अधिक है। तो 40 अंश अधिक यानी पहला x का मान आ गया आपका 25 डिग्री, तो 40 अंश अधिक तो कितना हो जाएगा? 25 डिग्री प्लस का 40, जो कि आंसर हो जाएगा आपका 65 डिग्री का, सेकंड वाला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है, 13 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित जीवा की लंबाई क्या होगी? एक वृत्त आपको दे रखा है 13 सेंटीमीटर का, और कह रहा है 12 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित, केंद्र से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। ये दूरी आपको 12 सेंटीमीटर दे रखी है। अगर हम ये देखें तो ये हमारी त्रिज्या हो जाएगी 13 सेंटीमीटर की, और आपको पता है जब हम केंद्र से जीवा पर लंब डालते हैं तो जीवा को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। तो यहां पे हमारा एक त्रिभुज बन जाएगा ओ ए बी, और मान लेते हैं ये पी। यहां पे त्रिभुज आ जाएगा, त्रिभुज ए ओ पी। इस त्रिभुज में अगर हम देखें तो ये एक समकोण त्रिभुज हो जाएगा, जिसमें एक पाइथागोरस प्रमेय लगती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। 13 का वर्ग 169 बराबर 144 प्लस का एक्स स्क्वायर। ये इधर आएगा, घट जाएगा, आ जाएगा 25 बराबर एक्स स्क्वायर। जहां आप x बराबर निकालोगे तो x बराबर आ जाएगा 5, यानी कि ये दूरी कितनी हो गई? 5। तो ये भी दूरी कितनी? 5, और टोटल दूरी कितनी हो जाएगी? 5 और 5 10 सेंटीमीटर की, यानी कि जीवा की लंबाई कितनी? 10 सेंटीमीटर, सेकंड वाला आपका ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है, 10 सेंटीमीटर भुजा वाले बहुभुज में विकर्णों की संख्या क्या होगी? अब जब हमें विकर्णों की संख्या ज्ञात करनी होती है तो इसका एक फॉर्मूला होता है, विकर्णों की संख्या बराबर n-3 अपॉन n-3/2। ये होता है आपका विकर्णों की संख्या। अब यहां पे n की जगह आपकी क्या हो जाएगी? संख्या। कितनी संख्या दे रखी है n की जगह पे? 10। 10 में से 3 गया 7 बटे 2, ये हो गया 5, 5 सत्ते 35, यानी कि विकर्णों की संख्या हो गई आपकी 35, पहला वाला ऑप्शन आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये दे रखा है और इसका मान आपको बताना है, तो इसको हम पहले लिख लेते हैं अलग, उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। अंडर रूट के अंदर 57 प्लस अंडर रूट के अंदर 54 माइनस अंडर रूट के अंदर 22 प्लस अंडर रूट के अंदर 9।
अब यहाँ पे जो लास्ट वाला दे रखा है अंडर रूट के अंदर 9, इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको जब लिखोगे आएगा 3, 22 में जब आप 3 जोड़ दोगे ये हो जाएगा 25, और ये भी अंडर रूट के अंदर दे रखा है तो 25 का जब अंडर रूट आप निकालोगे तो कितना आएगा 5, और यहाँ पे निशान आपका माइनस का दे रखा है तो 54 में से 5 घट जाएगा, कितना बचेगा 49, 49 के ऊपर भी अंडर रूट लगा है तो 49 किस संख्या का वर्ग होता है 7 का, और यहाँ पे प्लस का निशान लगा है इसमें 7 आपका जुड़ जाएगा। 57 में जब आप 7 जोड़ोगे तो आंसर कितना आएगा 64, और इस पे भी अंडर रूट लगा है तो 64 किस संख्या का वर्ग है 8 का। तो फाइनल आंसर आपका कितना हो गया 8, यानी कि पहला वाला ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है 3 की पावर x माइनस वाई बराबर 27, 3 की पावर x प्लस वाई बराबर 243, तो x का मान क्या होगा। यहां पे अगर हम देखें तो पहली इक्वेशन में दे रखा है 3 की पावर x माइनस वाई बराबर आपको दे रखा है 27। अब यहाँ पे 27 को आप क्या लिख सकते हो, 27 को आप लिख सकते हो 3 की घात 3, 3 त्रिका 9 त्रिक 27, तो इस 27 की जगह हम ये भी लिख सकते हैं 3 की घात 3। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे आधार समान है, जब आधार हमारे समान होते हैं तो घातें बराबर हो जाती है, x माइनस वाई बराबर हो गया आपका 3। इसी तरीके से नेक्स्ट इक्वेशन में दे रखा है 3 की पावर x प्लस वाई बराबर 243। अब इस 243 को आप क्या लिख सकते हो, 3 त्रिका 9 त्रिक 27, 81, 243, यानी कि आप यहाँ पे 243 की जगह लिख सकते हैं 3 की घात 5। दूसरी इक्वेशन बन जाएगी आधार समान है तो x प्लस वाई बराबर हो गया 5। अब आपको यहाँ पे मान किसका बताना है, x का। x हमारी यहाँ पे क्या है बड़ी संख्या, जिसका मान निकालना है उसके लिए बड़ी संख्या अगर निकालनी है हमें तो दोनों का योग बटे 2 कर देते हैं, अगर छोटी संख्या निकालनी है तो दोनों का अंतर बटे 2। तो हमें यहाँ पे x का मान बड़ी संख्या दोनों का योग 5 3 8, 8 बटे 2 कर देंगे, आंसर हो जाएगा आपका 4, चौथा वाला आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दे रखा है 0.5484848, इसी तरीके से आगे भी आपको दे रखा है का भिन्न के रूप में मान क्या होगा। आपको पहले भी इस टाइप के क्वेश्चन में बता चुका हूं, फिर से देख लेते हैं। जो भी संख्या दे रखी है उसको आप ये भी लिख सकते हो 48 के ऊपर बार। क्यों 48 के ऊपर बार लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे 48 आपका रिपीट होता जा रहा है, और यहां से जब दशमलव हटेगा तो 548 बटे क्या हो जाएगा, जितनी संख्याओं के ऊपर बार है उतने 9, जिसके ऊपर बार नहीं है 0, और माइनस हो जाएगा जितनी संख्याओं के ऊपर बार नहीं है यानी कि माइनस का 5। जब आप इनका अंतर करोगे तो ये घट जाएगा, आंसर हो जाएगा 543 अपॉन में 990। अभी ये कट जाएगा 3 से, 3 से काट लेते हैं, 3 एकम 3 बचा 2, 3 और 24, 3 एकम 3 बटे 3 तो इसको काटेंगे 330, यानी कि 81 बटे 330 आंसर हो जाएगा आपका 4th वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है एक व्यक्ति प्रतिदिन 7 ग्राहकों के कॉल अटेंड करता है, जुलाई और अगस्त महीने में कितनी कॉल अटेंड करेगा। अब आपको यहाँ पे दे रखा है एक दिन में 7 और जुलाई और अगस्त के बारे में, तो जुलाई और अगस्त टोटल दिन कितने हो गए, जुलाई भी 31 की होती है, अगस्त भी 31 की होती है, टोटल दिन हो गए आपके 62। अब एक दिन में 7 तो 62 दिन में 7 से गुणा कर देंगे, 7 दूनी 14 का 4 हासिल लगा 1, 7 छंग 42 और 1 43। टोटल कितनी कॉल अटेंड करेगा 434 कॉल। आपके ऑप्शन में कोई नहीं दे रखा है तो आंसर हो जाएगा आपका 4th वाला, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है यदि P का P प्रतिशत 64 के बराबर है तो P का मान क्या होगा। P
का मतलब होता है गुणे p, प्रतिशत का निशान हटा बटे 100 और बराबर आपको दे रखा है 64। तो यहां जब p का p से गुणा हो जाएगा तो ये हो गया p स्क्वायर बराबर 6400। तो p बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट के अंदर 6400 और 64 की संख्या का वर्ग होता है 8 का, और यहाँ पे 2 जीरो लगे तो एक जीरो लगा देते हैं। आंसर हो गया हमारा 80 यानी कि सेकंड वाला। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका दे रखा है यदि a प्लस बी बराबर 9, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 61 तो ए बी का मान क्या होगा। अब यहां पे आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab। अब यहाँ पे a प्लस बी का मान आपको 9 दे रखा है तो यहाँ पे 9 का वर्ग हो जाएगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान आपको 61 दे रखा है तो यहाँ पे हो गया 61 2 गुणे ए बी, और इस ए बी का मान आपको ज्ञात करना है। 9 का वर्ग हो गया 81, ये हो गया आपका 61 प्लस का 2ab। 61 को हम इधर ले आते हैं, 61 इधर आ जाएगा तो हो जाएगा 20 बराबर 2ab। तो ab का मान निकालेंगे तो आंसर हो जाएगा आपका 10। आंसर 10 हो गया यानी कि तीसरा वाला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका दे रखा है 11,700 रुपए की राशि को ए बी और सी में 1/2 1/3 1/4 के अनुपात में बांटा जाना है। बी का भाग क्या होगा। अब यहाँ पे जब बी का भाग ज्ञात करना है तो पहले तो हम अनुपात को बदल लेते हैं। 1/2 1/3 1/4, एलसीएम कितना 12, 12 से गुणा कर देते हैं सब में, तो ये हो जाएगा 2 से काटेंगे 2 छंग 12, 3 से 3 चौक 12, 4 से 4 3 12, जो हमारा अनुपात आ जाएगा 6:4:3 के। अब कुल धनराशि इसके बराबर की हो जाएगी और जिसका भाग निकालना है यानी कि बी किसे गुणा कर देते हैं। कुल धनराशि थी 11,700 बटे इन सब का योग 6 4 10 3 13, और आपको मान किसका बताना है 4 का, गुणे 13 से 13 9 117 2 जीरो 9 चौक 3600। आपका आंसर हो गया 3600 रुपए यानी कि आंसर थर्ड वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है किसी परीक्षा में पास होने के लिए 34% अंक पाना आवश्यक है। रवि को इस परीक्षा में 31% अंक प्राप्त होते हैं और वह 27 अंकों से फेल हो जाता है। परीक्षा का पूर्णांक क्या होगा। अब यहाँ पे देखिए पास होने के लिए 34% चाहिए और वह 31% प्राप्त करता है। 31% प्राप्त करता है और 27 अंकों से फेल हो जाता है। यदि 31% में उसे 27 अंक और मिल जाते तो वो पास हो जाता। पास हो जाता तो कितने प्रतिशत मिलते 34%। 31 को उधर कर देते हैं यानी कि 3% बराबर कितने के 27 के, तो 1% बराबर 9 के। 1% आपका हो गया 9 और आपको बताना है कि परीक्षा का पूर्णांक, पूर्णांक कितना होता है 100%, गुणे आप 100 कर दोगे, आंसर हो जाएगा आपका 900 का। यहां जो पूर्णांक होगा वो हो जाएगा आपका 900 का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका किसी धनराशि का उसके ब्याज के साथ अनुपात 5:1 का है। ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। अब यहां पे देखिए धनराशि और ब्याज का अनुपात दे रखा है यानी कि राशि अनुपात ब्याज दे रखा है 5:1 का, यानी कि 5 रुपए की राशि पर ब्याज कितना मिल रहा है 1 रुपए का। 1 रुपए का ब्याज मिलता है किसपे 5 रुपए पर और गुणे 100। यहाँ पे जब आप सॉल्व करोगे तो आंसर हो गया आपका 20% यानी कि फर्स्ट वाला ऑप्शन आपका। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका दे रखा है। अगले क्वेश्चन में कह रहा है 11 संख्याओं का औसत 50 है। प्रथम 6 संख्याओं का औसत 49,
और अंतिम 6 संख्याओं का औसत 52 है, तो छठी संख्या क्या होगी? यहां पे आप देख सकते हैं 6 और 6 टोटल कितनी संख्या हो रही? 12, और पहले कितनी दे रखी है? 11। तो यहाँ पे पहले हम 6 संख्याओं का औसत जो दे रखा है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे योग बराबर क्या होता है? योग बराबर औसत गुणे संख्या। तो ये 6 संख्याओं का योग हो जाएगा, गुणा कर लेते हैं। 6 नवा 54 का 4, हासिल लगा 5, 6 चौक 24 और 5 29। उसके बाद अगली 6 संख्याओं का योग आपको दे रखा है, योग कितना हो जाएगा? 52 गुणे 6, 6 दूनी 12 का 2, हासिल लगा 1, 6 पंचे 30 और 1 31। यहां पे अगर हम योग करेंगे 6 4 2 6, 9 और 1 10 का 0, हासिल लगा 1, 3 और 3 6। यानी कि यहां पे अगर देखा जाए 6 और 6 12 संख्याओं का योग आपने निकाला है कितना? 606। लेकिन शुरुआत में संख्या हमारी कितनी दे रखी थी? 11। तो 11 संख्याओं का योग अगर देखा जाए तो औसत गुणे संख्या, 11 बचे 55, 550। तो यहाँ पे 11 संख्याओं का आ गया 550। यदि हम इन दोनों को घटा दें तो हमारी छठी संख्या आ जाएगी। तो छठी संख्या हो गई हमारी 56। तो 56 यानी कि आंसर हो गया आपका थर्ड वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है एक बेईमान दुकानदार अपनी सभी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, परंतु वह 1 किलोग्राम के स्थान पर 800 ग्राम बांट का प्रयोग करता है। लाभ प्रतिशत क्या होगा? अब देखिए बांट जो प्रयोग कर रहा है वो कितना? 800 ग्राम बांट का। तो उसको जो प्रॉफिट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 200 ग्राम का बटे 800 ग्राम और गुणे 100। 2 से काटा 2 चौको 8, 4 से काटा 25, यानी कि जो उसका प्रॉफिट हो गया कितना? 25% का। तो आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 36√3 सेंटीमीटर स्क्वायर है, उस त्रिभुज का परिमाप क्या होगा? अब आपको समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल पता होना चाहिए। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, यानी कि a स्क्वायर, और ये क्षेत्रफल आपको दे रखा है 36√3। अब यहां से √3 से √3 कैंसिल, तो a स्क्वायर बराबर हो जाएगा 36 गुणे 4, जिसको आप लिख सकते हो 144। तो a स्क्वायर बराबर 144, तो a बराबर अंडर रूट के अंदर 144, और इसका मान क्या हो गया? 12। यानी कि प्रत्येक भुजा 12 सेंटीमीटर की, और परिमाप आपको बताना है। परिमाप क्या होता है? तीनों भुजाओं का योग। तो समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, तो परिमाप हो गया 12 गुणे 3 बराबर 36 सेंटीमीटर का। थर्ड वाला ऑप्शन आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दो बेलनों की त्रिज्या का अनुपात 2:3 तथा ऊंचाई का अनुपात 1:2 है, आयतनों का अनुपात क्या होगा? अब यहाँ पे बेलनों की त्रिज्या, तो बेलन के आयतनों का अनुपात हमें बताना है। तो आयतन हमें पता होना चाहिए पाई r² h। तो पहले बेलन का अगर हम आयतन देखें तो पाई r² यानी कि पहले त्रिज्या का स्क्वायर इंटू h हमारा पहला 1 हो गया। ये अनुपात होगा दूसरे बेलन यानी कि पाई r² 3 का वर्ग यानी कि 9 और 2 का स्क्वायर गुणे 2, सॉरी 3 का वर्ग हो गया आपका 9 गुणे 2। ये हो गया पाई इंटू 4 अनुपात पाई इंटू 9 दूनी 18। पाई से पाई कैंसिल, 2 से काट लेते हैं, 2 दूना 4, 2 नवा 18। अनुपात कितना हो गया? 2:9 का, यानी कि आंसर हो गया आपका पहला वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है 3.45241 में 2 के स्थानीय मान और जातीय मान का योग क्या होगा? अब देखिए यहाँ पे दशमलव में दे रखा है, तो स्थानीय मान अगर हम देखें
तो स्थानीय मान 2 और 2 के आगे जितनी संख्याएं हैं उतनी संख्याएं हो जाएंगी, उतने जीरो, और ये हो गया दशमलव, ये हो गया आपका स्थानीय मान। और जातीय मान यानी कि 2, और दोनों के योग के बारे में आपसे कहा गया है, तो दोनों का जब आप प्लस कर दोगे यहाँ पे दोनों का प्लस हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा आपका 2.002। ये आपका आंसर हो गया, यानी कि आंसर हो गया आपका पहला वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है, किसी संख्या का 3/4 का 2/5 यदि 180 है तो वह संख्या क्या होगी। अब आपसे क्वेश्चन में कह रहा है किसी संख्या यानी कि हमें संख्या मालूम नहीं, संख्या मान लेते हैं x का मतलब होता है गुणा 3/4, फिर का है गुणा 2/5 बराबर 180। तो हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो नीचे वाली संख्या का ऊपर गुणा और ऊपर वाली संख्या आपकी नीचे आ जाएगी, यानी कि x बराबर हो जाएगा 180 गुणे 4 गुणे 5 बटे 3 गुणे 2, 3 दूना 6, 6 से काटेंगे 6 3 18, ये आंसर हो गया 30 गुणे ये हो गया 4 पंजे 20, फाइनल आंसर आपका 3 दूना 6, 600 का 600, यानी कि आंसर हो गया आपका पहला वाला। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है 7 की घात 402 प्लस 3 की घात 402 में इकाई का अंक क्या होगा। अब यहाँ पे जब हमें इकाई का अंक ज्ञात करना होता है तो हम क्या करते हैं, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। 7 की घात 402 में इकाई का अंक क्या होगा। इकाई का अंक बताने के लिए जो भी पावर दे रखी है उसको 4 से विभाजित करते हैं। 402 को यदि आप 4 से विभाजित करोगे तो ये हो जाएगा 100 बार में 400, शेष कितना बचा 2। जो शेष बचता है इकाई के अंक की घात उतनी कर देते हैं, यानी कि 7 की घात 2, 7 का वर्ग करेंगे तो इकाई का अंक कितना हो गया 9। इसी तरीके से 3 की घात भी 402 दे रखा है, तो यहाँ पे भी जब आप 402 को भाग करोगे तो शेष आपका 2 ही आएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 की घात 2, 3 की घात 2, 3 त्रिका 9। जब आप इन दोनों को जोड़ोगे, क्योंकि यहाँ पे आपका प्लस का निशान लगा है, दोनों को जोड़ोगे 9 9 18, 18 में इकाई का अंक कितना हो गया 8, और यही आपको बताना था, इकाई का अंक 8, यानी कि थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका दे रखा है 2x - 5 बराबर 3x - 5 हो तो x - 3 का होल स्क्वायर का संख्यात्मक मान क्या होगा। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं इसको। 2x - 5 बराबर 3x - 5, x वाला एक तरफ करेंगे, ये उधर जाएगा घट जाएगा, x हो जाएगा, ये इधर आएगा जुड़ जाएगा, जो कि 5 - 5, आंसर कितना 0, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 0, और यहां पे x की वैल्यू रख देते हैं 0 - 3 का होल स्क्वायर, 0 - 3 का होल स्क्वायर बराबर माइनस का 3 का होल स्क्वायर, जिसको आप लिख सकते हो 9। आंसर होना चाहिए हमारा 9, ऑप्शन में नहीं दे रखा है, तो हम क्या करते हैं इस आंसर को बदल लेते हैं, यहाँ पे हो गया आपका 9, फोर्थ वाला ऑप्शन। ठीक है, अब आपके पेपर में इस तरीके से गलती नहीं रहेगी। ठीक है, वो तो लिखने में थोड़ा सा कंफ्यूजन होके आंसर थोड़ा सा गलत हो जाता है, जो आंसर आया वो मैंने बता दिया, आप इसको 4 पे चेक कर सकते हैं। ठीक है, आपके आज के वीडियो के भी 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। ये आपका चौथा प्रैक्टिस सेट था। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैथ का अगला प्रैक्टिस सेट देंगे। यदि आप लोग ये हमारे सारे प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर लेते हैं, अच्छी तरीके से इनको समझ लेते हैं, तो मैं 100% गारंटी लेता हूं कि आप लोग टेट के लिखित परीक्षा में कोई भी क्वेश्चन आप छूटेगा नहीं। इसके लिए आप लोगों को मेरे सारे वीडियो देखने होंगे और अच्छे से ध्यान से देखने होंगे। यदि आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम होती है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे बात कर सकते हैं। ठीक है,
आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। जिन भी दोस्तों ने अभी भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि मेरे लेटेस्ट वीडियो उनको प्राप्त होते रहे। धन्यवाद।